क्या फ़र्क होता है बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? ज़्यादा कौन सा होता है बेटा, वाटर सॉल्यूबल या वाटर इनसॉल्यूबल? ब्लड में किसका फ्रैक्शन ज़्यादा होता है? वाटर इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन इज मोर, वाटर इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन इज मोर, रफली इट इज 4 टाइम्स। मतलब जितना वाटर सॉल्यूबल होता है, जिसको हम क्या कहना चाहिए, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, कॉन्जुगेटेड। और कॉन्जुगेशन का होता है बेटा, लिवर में होता है। किससे होता है? ग्लूकोरोनिक एसिड से। किससे? ग्लूकोरोनिक एसिड। किससे होता है? ग्लूकोरोनिक एसिड। कॉन्जुगेशन के बाद बेटा वाटर सॉल्यूबल बनता है, क्योंकि बिलिरुबिन को आप पानी में डिसॉल्व करोगे, वो नहीं डिसॉल्व होगा, वो नहीं डिसॉल्व होगा। उसका कॉन्जुगेशन ही इसीलिए होता है सो दैट इट बिकम्स वाटर सॉल्यूबल, ताकि पानी में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो। समझ आई बात? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का हमें पता हो, यानी कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का हमें पता हो, ताकि हमें पैथोलॉजी पता चल सके। आप लोगों में से कितने लोग थे जो एसजीटी में मेरे साथ थे इन दीज इक्ट्रस केसेस? कोई था? मैंने एक्सप्लेन किया था कि पैथोलॉजी बेटा अगर लिवर से प्रायर होती है, लिवर से पीछे कहीं होती है, लाइक स्प्लीनोमेगेली, लाइक स्प्लीनोमेगेली, तो बेटा उसमें इनडायरेक्ट फ्रैक्शन बढ़ा हुआ होता है। If the pathology lies in the liver, like hepatitis or you can say cirrhosis, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बढ़े हुए आते हैं। एंड इफ द पैथोलॉजी लाइज आफ्टर द लिवर, मतलब बिलिरुबिन अच्छा खासा लिवर तक आ रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, बट द पैथोलॉजी लाइज आफ्टर दैट, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीजेस, ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल कैनालिकुलाई, तो बेटा उसमें प्रेफरेंशियली जो आपका ये होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसका फ्रैक्शन बढ़ा हुआ आता है। याद रखना इसे, मैंने एक्सप्लेन किया था, पता नहीं आप में से कितने थे उस वाले ग्रुप में, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस देन। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि बिलिरुबिन क्या होता है, क्या इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है। समझ आया? तो आज जो हम करने वाले हैं बेटा, आज हम टोटल बिलिरुबिन एस्टिमेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टोटल बिलिरुबिन। इसमें बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा, ठीक है? अच्छा, बिलिरुबिन बढ़ने से क्या होता है? जॉन्डिस। हाँ, जॉन्डिस। उसके पैरामीटर अलग होते हैं। बिलिरुबिन बढ़ने से बेटा हेपेटाइटिस नहीं होता, हेपेटाइटिस होने से बिलिरुबिन बढ़ता है। इन बातों को समझो। जैसे डायबिटीज होने से बेटा ब्लड शुगर बढ़ती है, ब्लड शुगर बढ़ने से डायबिटीज नहीं होती। आप समझ रहे हो? आप खाना खाओगे ना, आपका ब्लड शुगर भी बेटा 150-60 तक आराम से जाएगा पोस्ट प्रेंडियल, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको डायबिटीज हो जाएगी। अगर डायबिटीज हो गई टाइप 1 टाइप 2, तो आप खाना खाओ या ना खाओ बेटा, आपकी ब्लड शुगर एलिवेटेड ही रहेगी। इन चीज़ों में ध्यान रखना। कहाँ थे हम? टोटल बिलिरुबिन, है ना? व्हाट आर द नॉर्मल रेंजेस ऑफ टोटल बिलिरुबिन? अलग अलग बुक्स अलग अलग लिखती हैं, जो लिटरेचर हमें प्रोवाइड हुआ है किट में, किट में जो लिटरेचर प्रोवाइड हुआ है, इट सेज 0.2 to 1 mg per dl. It is as per kit, as per the kit literature. जो एस्टिमेशन करने के लिए हमें किट दी गई है, दिस इज एज पर द लिटरेचर, ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है? देन अप टू 1.5 इट इज बॉर्डर लाइन, एंड 1.5 to 2 आई थिंक ये होता है लेटेंट, देन अबव 2 इट इज जॉन्डिस, ठीक है? Different text write different things, so don't make it a hard and fast. Consult a number of other literature and books also, okay? हर जगह का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। It preferentially depends on other things also. तो आज जो चीज़ हम एस्टिमेट करने वाले हैं ना बेटा, एक चीज़ याद रखना, इसमें स्टैंडर्ड नहीं बनेगा।
देयर इज नो स्टैंडर्ड इन दिस। यहाँ पे ब्लैंक की इंपॉर्टेंस है। ये एक लौता प्रैक्टिकल है जिसमें ब्लैंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज तक हमने कभी बनाया ही नहीं, बिकॉज ब्लैंक वॉज ऑलरेडी सेट फॉर यू, या हम उसे डिस्टिल वाटर से सेट कर लेते थे। दिस टाइम ब्लैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेस्ट। अगर आपका ब्लैंक गलत पिपेट हो गया तो आपका रिजल्ट ही गलत आएगा, याद रखना। लेटेंट इज 1.5 to 2 mg/dl। तो आज हम एस्टिमेट करने वाले बेटा टोटल बिलिरुबिन। वी आर एस्टिमेटिंग टोटल बिलिरुबिन एंड रिमेंबर इट कंप्राइजेस बोथ कॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में जो शेड्यूल है, आई थिंक इट इज डायरेक्ट बिलिरुबिन, है ना। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? यू एस्टिमेट टोटल बिलिरुबिन, यू एस्टिमेट डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। टोटल में से डायरेक्ट माइनस कर दो, इनडायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, समझ आ रहा? प्रोसीजर लिखो बेटा, जेंड्रैसिक्स एंड ग्रॉफ्स मेथड, ये है स्पेलिंग इसकी। जेंड्रैसिक्स एंड ग्रॉफ मेथड। अच्छा, किस किस ने वैंडनबर्ग्स रिएक्शन के बारे में सुना है? देखो, वैंडनबर्ग रिएक्शन जो होती है दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, मेजर नहीं, आइडेंटिफाई कि सीरम में कौन सा फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। कई बार ऐसा होता ना, पुराने टाइम में इतनी एडवांस लैब्स, इतने एडवांस मेथड नहीं होते थे, तो हम बस देखते थे कि डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, ताकि हम अपना ट्रीटमेंट उसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर पाए। देखो, डायरेक्ट बिलिरुबिन का ट्रीटमेंट अलग होता है, अगर वो एलिवेटेड है देन इट पॉइंट्स टुवर्ड्स हेपेटाइटिस एंड ऑल दैट। इनडायरेक्ट का अलग होता है, इट कैन बी ड्यू टू हिमोलाइसिस, स्प्लीनोमेगेली, इवन G6PD डेफिशिएंसी। पढ़ा है? पढ़ा है G6PD डेफिशिएंसी, जिससे आरबीसी मेम्ब्रेन बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, याद आया? तो हमें उस तरफ से अपना ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है अगर इनडायरेक्ट फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है। तो पहले वैंडनबर्ग्स रिएक्शन यूज होती थी एस्टिमेशन के लिए नहीं, ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है, कितना वो भी नहीं बताता था। फिर हमने ये मेथड्स डेवलप किए, ठीक है। एंड दिस हैज टू बी परफॉर्म ऑन सेमी ऑटो और कोलोरीमीटर। एक काम करो, इसको आज कोलोरीमीटर पे करो, परफॉर्म इट ऑन कोलोरीमीटर, ठीक है। कोलोरीमीटर में देखो, करने का एक फायदा होता है, क्यूवेट से निकालने के बाद सैंपल और रिएजेंट आपके पास रह जाते हैं। इफ द आंसर डजंट वेरीज यू कैन टेक दैट रेफरेंस वैल्यू, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है आप सबके आंसर में, तो आप उसे दोबारा सेमी ऑटो पे चेक कर सकते हो। स्ट्रेंथ कम है, टाइम है अपने पास, ठीक है। कोई 4-5 स्टेप्स का प्रिंसिपल नहीं है बेटा, सिंपल 1 स्टेप प्रिंसिपल है, याद करना बहुत आसानी है। सबसे पहले ये लिखो बेटा, बिलिरुबिन will react with diazotized सल्फेनिलिक एसिड। डाइजो ग्रुप क्या होता है? एंड डबल बॉन्ड सल्फर ड्रग्स एंड ऑल दैट, उसमें बहुत दिमाग खराब करता है ये। दिस इज अ डाइजो ग्रुप।
डाइज में काम आता है ये, डाइज में। एक और इनका यार बड़ा वो होता है, आप लोगों ने देखा होगा यार, अरे बेंजीन के ऊपर लगा देता है और उससे बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, याद आया? क्या क्या? हाँ वही वाली, हाँ, उनसे बहुत सारे जैसे कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस हो जाता है। लिखा बिलिरुबिन प्लस डायजोटाइज्ड सल्फेनिलिक एसिड, ओके, विल फॉर्म एजोबिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, एजोबिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बेटा ये तो रिएक्शन है, इसकी थ्योरी अभी लिखना। एजोबिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसको एक्सपेंड करो बेटा। बिलिरुबिन इन सीरम सैंपल लिखो, बिलिरुबिन इन सीरम सैंपल, इन serum sample reacts with diazotized sulfanilic acid to form azobilirubin colored complex, indirect bilirubin reacts with caffeine, वही कॉफी वाला कैफीन, benzoate, caffeine benzoate accelerator, to also produce colored complex, ओके। क्योंकि बेटा हम टोटल बिलिरुबिन एस्टिमेट कर रहे हैं ना, तो हमें दोनों का बताना है कि बेटा डायरेक्ट भी कलर दे रहा है, इनडायरेक्ट भी कलर दे रहा है। याद रखना, हम टोटल बिलिरुबिन एस्टिमेट कर रहे हैं बेटा, टोटल बिलिरुबिन। हमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स बेटा डायरेक्ट से भी चाहिए, इनडायरेक्ट से भी चाहिए। अगर सैंपल में खाली इनडायरेक्ट ही कलर देगा तो इनडायरेक्ट का एस्टिमेशन हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट ही देगा तो डायरेक्ट का ही एस्टिमेशन हो जाएगा, है ना। सो वी नीड कलर फ्रॉम बोथ द थिंग्स। प्रिंसिपल इज सिंपल, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आगे देखते हैं बेटा, प्रोसीजर। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू प्रोसीजर। B6 कौन सा विटामिन होता है? विच विटामिन इज B6? क्या कौन सा होता है? क्या? हाँ, पायरोडॉक्सिन। एक्टिव फॉर्म क्या? फुल फॉर्म पायरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट, याद रखो, या पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सिल एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ओके। पायरिडॉक्सिन वगैरह मत बोल देना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको खतरनाक साबित हो सकती हैं, तो पूछ लेते हैं जो बाहर से आएंगे ना बेटा। पायरिडॉक्सिल, द एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। पायरिडॉक्सिन मत बोल देना, पायरिडॉक्सिन इज यूटिलाइज्ड समवेयर एल्स। व्हाई आई एम सेइंग PLP? हीम सिंथेसिस के पहले स्टेप में बेटा PLP लगता है, ओके। द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस रिक्वायर्स PLP। इसलिए जिनमें B6 की डेफिशिएंसी होती है, दे आर वेरी वेरी प्रोन टू एनीमिया।
जिनमें B6 की कमी होती है बेटा वो बहुत सीवियरली एनीमिक हो जाते हैं। ओके, याद रखो, क्योंकि ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं आगे जाके एनीमिया से जुड़ता है बेटा, बिकॉज बिलिरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम कैटाबॉलिज्म। हीम कैटाबॉलिज्म, तो अगर कोई बंदा एनीमिया से सफ़र कर रहा है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन हिज बिलिरुबिन लेवल्स, पूछा जा सकता है। या आपने उन्हें PLP सप्लीमेंट्स दिए, ठीक, क्या उससे बिलिरुबिन लेवल्स पे कोई फर्क पड़ेगा? ट्राई टू थिंक दैट वे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इस उसमें लेके आओ। अब आगे देखते हैं बेटा प्रोसीजर, इसमें स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, ठीक है? देयर इज नो स्टैंडर्ड इन इट, देयर इज नो स्टैंडर्ड इन इट। फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल यूटिलाइज ब्लैंक। ओके, तो यहां पे बेटा दो ही बनेंगे, फर्स्ट वन इज ब्लैंक and the other one is test. First one is blank and other one is test. तो सबसे पहले हम बेटा लेंगे ये क्या लिखा, टोटल बिलिरुबिन रीएजेंट, टोटल बिलिरुबिन रीएजेंट। आई हैव रिटन इन शॉर्ट फॉर्म बेटा, उस तरफ थोड़ा स्पेस कम है, इट इज रिटन एज टोटल बिलिरुबिन रीएजेंट। ओके, ब्लैंक में हम लेंगे बेटा 1000 माइक्रोलीटर, कितना? 1000 माइक्रोलीटर। सिमिलरली टेस्ट में भी हम लेंगे 1000 माइक्रोलीटर, क्या लेंगे? 1000 माइक्रोलीटर टोटल बिलिरुबिन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? टोटल बिलिरुबिन रिएजेंट। स्टेप 2 क्या लेता है हम? अब सोचो ब्लैंक में क्या डालेंगे, क्या डालेंगे? नो, दैट्स द कैच, डिस्टिल वाटर नहीं डालेंगे बेटा हम, दोनों में सैंपल डलेगा, पता है? क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं बनता, डिस्टिल वाटर नहीं डलता, इसीलिए एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट है, सच में, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ होती है जो हम डालेंगे, चलो सैंपल ही डाल देते पहले, नहीं पहले, हाँ ये डलेगा, सॉरी, this is the nitrite reagent, this is the nitrite reagent, okay, nitrite reagent, क्योंकि बेटा वो डाइजो कंपाउंड बनाने के लिए वी रिक्वायर नाइट्राइट, डाइजो कंपाउंड बनाने के लिए नाइट्राइट्स लगते हैं बेटा। ओके, ये बेटा ब्लैंक में नहीं डलेगा, रिमेंबर, ये ब्लैंक में नहीं डलेगा, ये टेस्ट में डलेगा 50 microliters, and lastly we have the sample, there is no distilled water involved, 100 microliters in both blank and test, blank and test। बेटा इसे एक बार देखो और 1 मिनट लगा के याद करो, दिस इज समवॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ये पहली बार देख रहे हैं आप ऐसा अजीब सा प्रोसीजर, इसको देखो और याद करो। आई जस्ट गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम। दो फंडामेंटल डिफरेंस है, देयर इज नो डिस्टिल्ड वाटर इन्वॉल्व, sample is being put in both blank and test, and the second fundamental difference is that there is no standard, there is no
स्टैंडर्ड। किसी का अभी तक ये सवाल नहीं आया कि ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड अब हम कैसे करेंगे, एंड हाउ वी वुड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। किसी का सवाल नहीं आया अभी तक। चलो वो देखता है इन द कैलकुलेशन पार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, दिस इज द टोटल बिलिरुबिन रिएजेंट है ना, दिस इज द टोटल बिलिरुबिन रिएजेंट। साइमल्टेनियसली जो नाइट्राइट रिएजेंट है यहाँ पे, द नाइट्राइट रिएजेंट इट इज ऑल्सो फॉर टोटल बिलिरुबिन। ठीक है, इट इज फॉर टोटल बिलिरुबिन ओनली, क्योंकि एक साइमल्टेनियसली हमारे पास डायरेक्ट बिलिरुबिन का रिएजेंट भी होता है। वी हैव अ डायरेक्ट बिलिरुबिन रिएजेंट आल्सो। Simultaneously we have a nitrite reagent also which only works for direct bilirubin, for direct bilirubin। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन में बेटा टोटल नाइट्राइट का रिएजेंट मत डाल देना और उसमें इसका मत डाल देना, तो इसको मेंशन कर लो, जस्ट मेंशन इट इन योर टेक्स्ट। These are very small factual things बेटा। अभी इसके बाद चलता है कैलकुलेशन वाले पार्ट। OD of test into 13 multiplied by 13, किससे मल्टीप्लाई होगा? 13 से। Where 13 is the देखो क्या लिखा है, इट इज अ फैक्टर। लिखो 13 इज द फैक्टर इन्वॉल्व है। बहुत हल्का दिख रहा है यार, लिखते रहो लिखते रहो, बहुत हल्का दिख रहा है। लिखो लिखो ओडी ऑफ टेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 13। बेटा दिस 13 इज वेरिएबल, दिस 13 इज स्लाइटली वेरिएबल, इसलिए देखो मैंने इसे एस्ट्राइक किया। ओके, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम वाले दिन जो भी फैक्टर होगा, जो भी जितना भी वेरिएबल होगा वो हम आपको बता देंगे। ओके, फैक्टर हम आप लोगों को डिस्क्लोज कर देंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन कैलकुलेशन ऐसे होगी। ओडी को आप एब्जॉर्बेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट इट एज एब्जॉर्बेंस ऑल्सो। दिस इज मेजरली अ प्रैक्टिकल ऑफ सेमी ऑटो एनालाइजर, लेकिन सेमी ऑटो पे काफ़ी सारे हो गए हैं, तो लेट अस डू इट ऑन कोलोरीमीटर ऑल्सो, बट ट्राई करके देखते हैं। ओके, वाई वी कैन डू इट ऑन कोलोरीमीटर, बिकॉज इट इज अ एंड पॉइंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एंड पॉइंट रिएक्शन, एंड द फिल्टर इन्वॉल्व्ड इज 546 नैनोमीटर। कितना? 546 नैनोमीटर। लिखो सर, मत हिलाओ बेटा, लिखो, इसे इंपॉर्टेंट है। हो गया कैलकुलेशन बेटा, प्रोसीजर हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया, कैलकुलेशन हो गया। आफ्टर दैट क्या बचा? क्लिनिकल। हाँ, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन लिखो, लिखो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन बेटा। इतनी सारी क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन होती है, बोलो किस किस उसमें बेटा बिलिरुबिन बढ़ सकता है? अरे फिर बेवकूफ़ी की बात करते हो यार। अरे बिलिरुबिन बढ़ रहा है इसलिए जॉन्डिस हो रहा है, जॉन्डिस है इसलिए बिलिरुबिन नहीं बढ़ रहा है। अभी तक यही नहीं समझ आया? अरे बेटा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है ब्लड में, सीरम में, बॉडी में। हाँ, ये पहला ढंग का बोला, हिमोलाइटिक एनीमिया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं, सॉरी, ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल कैनालिक्यूलाई।
देन देयर कैन बी हेपेटाइटिस, इतने सारे तो होते हैं हेपेटाइटिस, स्प्लीनोमेगाली, यस एब्सोल्युटली राइट, पॉलीसाइथीमिया, इतने सारे होते हैं बेटा, इसका तो व्यापार क्लिनिकल होता है यार, जितना ढूंढो उतना कम। समस्या पता है कहाँ आती है? वेयर इट्स लेवल डिक्रीजेस, बिलीरुबिन का लेवल घटता कब है, ये थोड़ा समस्या का काम होता है। तो आप लोग लैब में बेटा खाली नहीं बैठेंगे, आप लोग लैब में कम से कम एक क्लिनिकल हम मेरे को दिखाएंगे लिख के, वेयर बिलीरुबिन लेवल डिक्रीजेस, ओके, यू कैन यूज योर फोन और यू कैन रेफर द टेक्स्ट, ठीक है, लेकिन कुछ सॉलिड एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहे एक ही हो बट सॉलिड एक्सप्लेनेशन विद दैट बैकिंग योर आंसर। उसके बाद याद रखना, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है, इनडायरेक्ट, it forms a complex with albumin, and then it travels in blood, okay, वहां से बेटा वो लिवर में आता है और वहां उसका कॉन्जुगेशन होता है विद ग्लूकोरोनिक एसिड, and then it gets converted into direct bilirubin or conjugated bilirubin, okay। तो एम हो गया, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख लेना, प्रिंसिपल डन, रिएक्शन लिख ली बेटा, प्रोसीजर, रिजल्ट, एंड ऑब्जर्वेशन आप बेटा वहां से ले लेना। कैलकुलेशन पार्ट हैज आल्सो बीन एक्सप्लेन्ड, और क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन, क्लिनिकल तो होगी, 3-4 तो हो गई, एक आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, ओके, टाइम ले लेना अपना आराम से। तो आई थिंक एवरीथिंग इज कंप्लीटेड है ना, तो ठीक है, वी कैन प्रोसीड टू द लैब। टाइम देख लेना और उसके बाद जाएगा।